वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। और आज मैं जो किस्सा शेयर करने वाली हूँ, लाइक यू विल नॉट बिलीव, बट लाइक मुझे याद भी नहीं था ये चीज। आई वाज नॉट इवन रिमेम्बरिंग अबाउट दिस थिंग, बट आई डिड कम टू लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन। सो देयर इज दिस थिंग। जब मैं स्कूल में थी 2018 की बात है, और मैं भूल भी चुकी हूँ कि हमारा कुछ कॉमर्स क्लब था और उस वक्त हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था। हमने आई थिंक एज ए ग्रुप वी वर सपोज टू बी अ ग्रुप, जिसमें से मैं असाइन हुई थी फॉर द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एंड अदर पीपल जस्ट डिड द अदर वर्क। और मुझे नहीं याद है कि कैसे असाइन हुआ था, बट देन आई हैड टू डू द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान ये हुआ था दैट आई हैड सम इशू विथ लैपटॉप। आई डोंट नो किस तरह से। यूजुअली हमारे ग्रुप में ही किसी का लैपटॉप था या फिर उस पूरे क्लब में और भी ग्रुप से इन द क्लब इटसेल्फ। तो मैंने सोचा था किसी का लैपटॉप में अगर मैं अपना यूएसबी डाल दूंगी, प्रेजेंटेशन विल प्ले एंड आई कैन डू द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो व्हेन आई ट्राइड दैट इट डिडंट हैपन। किसी एक प्रॉब्लम की वजह से हुआ था एंड देन आई वाज लाइक ओके नाउ व्हाट शुड आई डू। सो I went to one class and I asked for a laptop or something which is suitable to my USB. मुझे सही याद भी नहीं आ रहा कि किस लिए नहीं हो पा रहा था। And then I went to another one, then I went to another one. इस तरह मैं आ रही थी जा रही थी और वायरिंग का भी इशू था कि जिसके पास लैपटॉप था उसका वो चार्जर वायर प्रॉब्लम था। Because of this I was actually kind of frustrated क्योंकि मैं स्कूल में घूम रही थी, भाग रही थी एंड मैं वापस क्लास में भी आ रही थी। So one of my teacher noticed this, मतलब club teachers थे, and then he started saying, he was angry because he saw me coming and going so many times inside the class की और वो लोग इंतजार कर रहे थे। That's also one point. So that point has become like इतना ज्यादा pressurizing था कि if I wanted I could like leave it, or my somewhere my group members were also thinking कि like leave it, don't do it. बट बिकॉज आई वाज सो प्रिपेयर्ड, और मैंने अपनी लाइफ में कभी इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि मैंने जिस टॉपिक में किया था वो तो बिजनेसमैन हाउ डिड दे ग्रो देयर बिजनेस स्टार्ट कैसे किया था। वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस वन वाज दैट। तो मैंने पांचों का इतना अच्छे से रिसर्च किया था दैट आई स्टिल टुडे रिमेंबर द होल स्टोरी कि किसने कैसे स्टार्ट किया था, हाउ व्हाट्सएप वाज क्रिएटेड, हाउ एप्पल वाज क्रिएटेड। सो आई वाज सो मच फोकस्ड कि मुझे एटलीस्ट घर की खत्म करना है। Like that was my whole point. And so I went and I got the wire, okay, at the end. मैंने fix किया और मैं क्यों like I was like sweating kind of. और मेरे stuff, it was not good. My body, maybe like in a sense कि मैं बहुत messy हो गई थी। मैं सोच भी रही थी कि why am I doing it? And still I was like मैं कभी give up नहीं करने वाली। जहाँ पे situation है, opportunity है, करो। I will be like I'll do it. I don't care about other people. क्योंकि coming and performing, that's more important than what other people are telling and criticize situation बुरा है अच्छा है, but आपने परफॉर्म किया क्या उसके बाद ये सब हो रहा है तो फाइन। इससे पहले विदाउट परफॉर्मिंग, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक्चुअली कैसे कर सकती हूँ, विदाउट इवन फिनिशिंग द टास्क, डोंट ले डाउन। सो आई वाज लाइक फाइन, लेट्स डू इट। मैंने प्रेजेंटेशन दिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना ज्यादा रिसर्च नहीं किया था, नॉट इवन फॉर माय ओन एग्जाम जो प्रेजेंटेशन होते थे उसके लिए बहुत ज्यादा किया था बिकॉज आई हैड माय ओन इंटरेस्ट। मैं खुद सोचती थी कि आई विल स्टार्ट बिजनेस और समथिंग, और आई वाज प्लानिंग फॉर समथिंग। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स स्टार्ट। एंड देन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने स्टोरी बाय स्टोरी समझा बिकॉज आई नो द होल स्टोरी बाय माई सेल्फ। तो मुझे पीपीटी से रीड करने की जरूरत नहीं थी, पीपीटी ऐसा चल रहा था एंड आई वाज जस्ट टेलिंग माय होल स्टोरी। तो नेक्स्ट किया होल स्टोरी, तो मैंने पूरे डायग्रामेटिक वे से बताया था। वन ऑफ माय अदर टीचर वाज लाइक कि भाई तुम तो पूरा ड्रामा एक्टिंग कर रही थी। यही करना चाहिए, यही आपको करना चाहिए व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, क्योंकि ऑडियंस विल नॉट हेट यू और अट्रैक्ट, आई मीन विल नॉट गेट पैन अटेंशन आपको नहीं मिलेगा जब तक वो कुछ अलग नहीं देखेंगे। ये सोचना कि हाँ शरीफ बन जाओ और चुपचाप नो वन इज गोना लिसन, इस तरह के बहुत आप यूट्यूब को ही उठा के दे रहे हो। any creator market, okay? So now I was actually like पूरा होने के बाद now that the sir who was angry in the beginning वो actually
उन्होंने मुझे जो बीच में सुनाया था, तो बिफोर द प्रेजेंटेशन ही डिड से एवरीथिंग, और मैं जिस समय भी थी मैंने कहा कि आई एम एटलीस्ट ट्राइंग टू परफॉर्म, आई एम एटलीस्ट ट्राइंग टू फिनिश द प्रेजेंटेशन। बहुत लोग होते इस पॉइंट पे छोड़ देते हैं, ऐसे कि गाने नहीं चले, मैंने कहा नहीं। एंड देन आफ्टर द प्रेजेंटेशन ही टोल्ड मी तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, एंड इट वाज रियली गुड एंड रियली अमेजिंग, कि उनको इस तरह समझ आया जैसे वो कभी ना भूले। एंड so one of my group member was like, oh sir just did compliment, क्योंकि सर ने पहले चिल्लाया था ना, तो now he want to like calm it down, इसीलिए सर ने कॉम्प्लीमेंट दिया। बट द फैक्ट इज सर हमेशा कभी ना कभी किसी चीज से नाराज होते थे और गुस्सा करते थे, बट इस तरह वापस आके किसी को मनाते या कॉम्प्लीमेंट नहीं करते थे। तो व्हाई वुड ही डू इट नाउ, राइट? ही माइट हैव अ रीजन कि अभी वो, और वैसे तो इंसान ऐसे नहीं थे कि किसी भी चीज पे तारीफ कर ली, वाज नॉट लाइक दैट, ही वाज वेरी in terms of the कॉम्प्लीमेंट बोलो, हम स्टूडेंट्स को वो एडवाइस या कुछ भी, ही वॉज वेरी सिलेक्टिव। और स्पेशली किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं तब जब जाके बहुत ज्यादा ही कुछ होता है वैल्यू, ओनली देयर यू विल नॉट लाइक, यू विल नॉट इवन बिलीव कि किसी के नंबर अच्छे आ गए ना, उसमें भी अगर इफ दैट पर्सन हैव पुट एफर्ट और नॉट, वो पूरा चेक करते हैं एक्चुअली में अगर उसने खुद से किया है ओके फाइन, इफ ही थिंक्स दैट दिस पर्सन हैव कॉपीड फ्रॉम समवेयर तो वो नहीं दे देते क्रेडिट। तो इन दैट सेंस आई एम सेइंग उनको पता था कि वो किस लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एंड या आई न्यू दैट आई हैव पोटेंशियल इन दैट सेंस। तो मेरे कहने का ये मतलब है पूरी स्टोरी का, व्हाई एम आई शेयरिंग इट, हो सकता है कि आज हम सब किसी न किसी इस तरह के सिचुएशन में है जहां हमें लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, वी शुड नॉट इवन स्टार्ट, वी शुड नॉट इवन ट्राई, वी शुड नॉट इवन फिनिश दैट टास्क। हो सकता है हम यही वाली सिचुएशन में जो जिसमें मैं थी 2018 में, और हो सकता है कि परफॉर्म कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। सो सेम फीलिंग मुझे भी आ रही थी अबाउट द यूट्यूब कंटेंट थिंग। मैं सोच रही थी, मैं कल बोल भी रही थी, आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई वाज प्रेइंग एंड आई एक्चुअली सेड इन माय दुआ टू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट बनाऊं, बट मेरे कंटेंट पे डीप होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इतना आसानी से वो अटेंशन स्पैन नहीं मिल सकता, बिकॉज इधर सेंस और समथिंग जो जिस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज फीलिंग द वे आई फील, तब भी वो ये वीडियो क्लिक करेंगे, राइट? दैट्स द ऑनेस्ट ओपिनियन थिंग, क्योंकि अगर मैं भी इस सिचुएशन में होती तो मैं जाके प्ले करती ऐसी वाली वीडियो जो मैं यूजुअली करती हूँ। तो यही मैं बोलने की कोशिश करी, हो सकता है कि हम में से कोई इसी सिचुएशन में, मुझे कंटेंट आइडिया नहीं आ रहा था टू बी ऑनेस्ट, बट व्हेन आई स्लेप्ट जस्ट फॉर 1 or 2 आवर, मुझे 2018 का कोई सपना आया है, उसमें ये वाला किस्सा नहीं था, बट व्हेन आई वोक अप आई रिमेम्बर्ड, हाँ यार 2018 में ये हुआ था, एक क्लब भी तो था, कॉमर्स क्लब, एंड देन आई वाज लाइक वाओ, कैन यू सी द मैजिक, लाइक हाउ अल्लाह लाइक टुक मी देयर, यहाँ पे मैं थी ही नहीं। मतलब वो चीज जो मैं पिछले 5-6 साल से भूल चुके हैं, वो भी हैड ए क्लब जिसमें ये सीन हुआ था, एंड आई डिड दिस, व्हाई शुड आई नॉट डू टुडे, व्हाई शुड आई लीव इट टुडे, क्यों मैं छोड़ दूं आज, क्योंकि आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स लाइफ, अदर्स नाउ प्रेजेंट विद माई लाइफ, कि इनका टाइम पे ना मेरा टाइमलाइन मैच होना चाहिए, सो आई शुड लीव बैक माई थिंग्स, क्योंकि आई शुड मैच अदर्स टाइमलाइन। देखिए इंसान के, हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है, हमें लग रहा होता है कि वी शुड डू सेम, हर चीज टाइम में उसी टाइम पे होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ सोशल प्रेशर। कुछ लोगों के ये है कि हमने 10th टाइम पे फिनिश कर देना है, 12th कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्टर्स, शादी, जॉब, बिजनेस। ये ही तो बात है कि आप टाइम को कंट्रोल नहीं करते। You have to think, you have to remember, टाइम अल्लाह ने क्रिएट किया, वो कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको किसी चीज का टाइमिंग है, इशू भी है कि ये हो जाए, यू कैन ओनली आस्क अल्लाह फॉर टू डू इट। उसके अलावा अगर आप ज्यादा प्रेशर लोगे एंड यू विल जस्ट कीप सेटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट, इट्स नॉट गोना वर्क। मेक यूज ऑफ दैट टाइम, जब तक वो चीज आएगा तब तक आपका वो काम जो आप अभी कर रहे हो, मे बी दिस विल टीच यू समथिंग इन अ बेटर वे। और फ्यूचर में यही जो टाइम फ्रेम जहाँ पे आप बहुत इंतजार कर रहे थे और आपने सोचा नहीं मैं ये कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, जब तक आएगा जो गोल अचीव करना चाहते वो हो जाए तब तक मैं ये कर ले, हो सकता है यही आपको लाइफ में आगे जाके सबसे बड़ी अचीवमेंट हो।
आज आपको लग रहा है कि ये छोटे छोटे मोमेंट, कल शायद यही वाली मोमेंट ज्वाइन होके मल्टीप्लाई होके बड़े वाले मोमेंट बन जाए. एंड दैट्स व्हाई आई से नेवर एवर गिव अप अ टास्क और अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ में आ रहा है तो. बाकी अगर आपके, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट एबल टू डू, जैसा अगर मुझे उससे ना मिलता वो वायर वो पेपर एंड आई वाज नॉट एबल टू मेक द प्रेजेंटेशन, आई, वो मतलब समझो कि टाइम वहां तक खत्म हो जाता. देन आई वुड थिंक लाइक फाइन, लेट मी ट्राई द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम, बिकॉज क्लब तो वैसे ही एक बार के था. आई कुड डू द नेक्स्ट टाइम. एंड दिस वाज इट. Everyone, take care of yourself and keep subscribing, watching the podcast.